चलिए, लास्ट क्लास में हमने एडमिन का भी सेटअप हो चुका था, लास्ट क्या उससे भी पहले हो चुका था ये तो, और फिर हमने वेबसाइट का भी स्लाइसिंग कर लिया था। आज की जो क्लास में हम लोग करने वाले हैं वो एडमिन साइट पर ऐसे ऑप्शंस ऐड करने वाले हैं जहां से एडमिन चाहे तो इन फुटर की डिटेल्स को अपडेट कर पाए, मतलब एडमिन चाहे तो ये फुटर की डिटेल्स को चेंज कर पाए यहाँ से, जैसे लोकेशन, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, ट्विटर अकाउंट, फेसबुक अकाउंट, यूट्यूब अकाउंट या फिर लिंक्डइन अकाउंट। इन अकाउंट्स को एडमिन अपने ही डैशबोर्ड से, मतलब यहाँ से अपडेट करे तो वो वेबसाइट पर रिफ्लेक्ट हो जाए। मतलब हम एडमिन को ऐसा ऑप्शन देना चाहते हैं कि वो चाहे तो वेबसाइट की इन डिटेल्स को अपने एंड से चेंज कर पाए। इसके लिए सबसे पहले हमको डेटाबेस में चलना पड़ेगा और डेटाबेस में एक टेबल बनानी पड़ेगी हमको कॉन्फ़िगरेशन करके, वेब अंडरस्कोर कॉन्फ़िगरेशन करके हमको एक टेबल बनानी पड़ेगी। तो डेटाबेस की तरफ बढ़ते हैं और डेटाबेस को ओपन करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। लोकल होस्ट लिख दो, एंटर कर दो, PHP माई एडमिन पे क्लिक कर दो, सिंपल। या फिर लोकल होस्ट स्लैश PHP माई एडमिन लिखोगे तो भी ये आ जाएगा। अब हमारा जो डेटाबेस था वो ये था, एजुकेशनल वेब। एजुकेशनल वेब हमारा वेबसाइट है, सॉरी डेटाबेस है। इसमें मैं एक नया टेबल क्रिएट करता हूँ। इस टेबल का नाम रखने वाले हम लोग एजुकेशनल, सॉरी, वेब अंडरस्कोर कॉन्फिग, वेब कॉन्फ़िगरेशन, इस टाइप से। इसमें कॉलम्स हम लोग रखते हैं अभी तो आईडी, और उसके अलावा मेरे को क्या चाहिए, एड्रेस। तो इसका हम लोग देंगे वेब एड्रेस, मतलब वेबसाइट का एड्रेस, या वेब एड्रेस नहीं, एड्रेस ही दे देते हैं सिंपल। वेबसाइट का कोई एड्रेस नहीं है, ये इनका ऑफिस एड्रेस। और ये है कॉन्टैक्ट नंबर, तो इसको हम लोग देंगे कॉन्टैक्ट। और ये रहने वाला है हमारी ईमेल, या फिर इसको हम लोग देंगे कॉन्टैक्ट अंडरस्कोर ईमेल। एंड देन कॉलम्स ऐड करते हैं, तो 1 लिखा है तो 1 ऐड हो गया। अब क्या करना है इसमें, 1 2 3 4, मतलब एक तो हम कर चुके हैं, 3 और चाहिए मेरे को। चलो तो यहाँ पे 3 लिख देते हैं डायरेक्ट, और मैं गो पे क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर 3 कॉलम्स और ऐड हो चुके हैं, और चौथा ये रहा। अब ये इंफॉर्मेशंस जैसे ट्विटर अकाउंट, फेसबुक अकाउंट, ट्विटर अकाउंट, फेसबुक अकाउंट, यूट्यूब अकाउंट एंड लिंक्डइन। तो ट्विटर अकाउंट के लिए ट्विटर अकाउंट, फेसबुक अकाउंट तो फेसबुक अंडरस्कोर AC, अपने अकॉर्डिंग रख सकता हूँ, अकाउंट लिखना है तो अकाउंट लिख सकते हैं। और यूट्यूब अंडरस्कोर AC, यूट्यूब अकाउंट, एंड इस लिंक्डइन अकाउंट, तो फिर लिंक्डइन अंडरस्कोर AC। तो ये लिंक्डइन अकाउंट के लिए भी मैंने यहाँ पे फील्ड दे दिया। तो और कॉलम चाहिए मुझे क्रिएटेड एट और अपडेटेड एट। क्रिएटेड एट तो नहीं चाहिए यहाँ पे क्योंकि एक ही बार क्रिएट होगा, और अपडेटेड एट चाहिए मेरे को, क्योंकि जब अपडेट किया था लास्ट टाइम वो टाइम अगर मुझे रखना है तो उसके लिए 2 कॉलम्स, एक कॉलम चाहिए मेरे को। तो मैं यहाँ पे 1 पे गो कर देता हूँ। अब एक कॉलम एक क्रिएट हो जाएगा जिस कॉलम का हम लोग नाम देने वाले हैं अपडेटेड एट, अपडेटेड अंडरस्कोर एट। इनका जो टाइप है वो दे देते हैं, जैसे एड्रेस जो होगा हमारा लॉन्ग टेक्स्ट में होगा, कॉन्टैक्ट नंबर हमारा इंटीजर में हो सकता है, बट हम लोग इसको वेर केयर रखने वाले हैं। द रीज़न इज कि मैं अगर यहाँ पे +W करके भी +P करके भी होता है बहुत बार, तो उस टाइप से अगर एडमिन चाहेगा तो वो कर पाएगा इजीली। ईमेल हमारा वेर केयर के अंदर रखने वाले हैं, ट्विटर अकाउंट भी वेर केयर के अंदर होने वाला है क्योंकि लिंक्स होने वाली है। ये भी वेर केयर है, ये भी वेर केयर है, और लिंक्डइन का अकाउंट भी वेर केयर के अंदर होगा। और इसमें हम लोग रखने वाले हैं डेट टाइम। अब ये मैं ऑटोमेटिक कैसे सिलेक्ट कर पा रहा हूँ, सिंपल क्लिक करना है और कीबोर्ड से फटाफट से टाइप करना है, तो ये ऑटो सिलेक्ट कर लेगा डेट टाइम। मैंने डेट DATET लिखा तो उसने ऑटोमेटिक सिलेक्ट कर लिया डेट टाइम। लॉन्ग टेक्स्ट को कोई साइज देने की ज़रूरत नहीं है, जैसे आईडी को नहीं होती है। अब कॉन्टैक्ट को हम लोग दे देते हैं, जैसे मैक्स टू मैक्स 20, कॉन्टैक्ट ईमेल मैक्स टू मैक्स 50, ट्विटर अकाउंट में भी 155, एंड फेसबुक अकाउंट, यूट्यूब अकाउंट, लिंक्डइन अकाउंट एंड अपडेटेड डेट को टाइम देने की ज़रूरत नहीं है।
डिफ़ॉल्ट में हम लोग दे देते हैं करंट टाइम स्टैम्प किसको, अपडेटेड एट को, और ये सब रखो नल एंड दिस इज़ फाइन। इसके बाद हमको आईडी को देना पड़ेगा ऑटो इंक्रीमेंट, तो इसको थोड़ा सा यहाँ से स्लाइड करते हैं और ऊपर साइड में आते हैं। ये जो ए आई है फर्स्ट कॉलम का, इसको टिक कर देते हैं, ऑटो इंक्रीमेंट कर दिया एंड देन सेव। ये टेबल हमारी क्रिएट हो चुकी है वेबसाइट के कॉन्फ़िगरेशंस के लिए। अब एक फॉर्म बनाते हैं हम लोग, मतलब एडमिन साइड पर एक पेज देंगे जहाँ पर ऑप्शंस होंगे कि एडमिन वहाँ से अपडेट कर पाए। तो यहीं पर क्लास लिस्ट के बाद मैं एक और मेन्यू क्रिएट करता हूँ, या फिर शायद यहाँ पर जैसे सेटिंग वाला बटन है यहाँ पे, तो इस पर क्लिक पे हम लोग एक पेज ओपन करवाएंगे। इसके क्लिक पे सेटिंग पे, मतलब वेबसाइट की सेटिंग करना चाहता है एडमिन, तो सेटिंग पेज यहाँ से होगा। इस पर क्लिक किया तो एडमिन क्या कर पाएगा, इन डिटेल्स को जो हमने डेटाबेस के अंदर रख रखी है, या फिर ये जो वेबसाइट का फुटर है, इसको चेंज कर पाएगा। इसमें एक और कॉलम हमको देना पड़ेगा वेबसाइट नेम, ताकि यहाँ पे नेम भी एडमिन अपने अकॉर्डिंग चेंज कर ले। तो चलिए इसके लिए स्ट्रक्चर में जाएंगे और एक कॉलम और ऐड कर देते हैं, किसके बाद, लिंक्डइन अकाउंट के बाद, या फिर सबसे पहले दे देते हैं आईडी के बाद, और इस कॉलम का नाम देते हैं वेब अंडरस्कोर नेम। ये होगा वेरकेयर में, एंड यस 155 और मैक्स टू मैक्स 50 एंड देन सेव। तो ये कुछ डिटेल्स हैं जो एडमिन अपने डैशबोर्ड से चेंज कर सकता है। साइड बार में आते हैं, और साइड बार में तो नहीं साइड बार में नहीं, सेटिंग यहाँ पर न्यू बार में सेटिंग पेज पर एक लिंक लगाते हैं एक पेज की। चलो ये हमारा कोड है एजुकेशनल वेब, जिसमें एडमिन के पार्शल्स में जाएंगे और न्यू बार के अंदर जैसे सेटिंग वाला पेज, ये सेटिंग वाला है मेन्यू हमारा, इसको हम लोग रखेंगे डिव के अंदर। अच्छा ये रखा है ऑलरेडी, एंकर टैग इसके अंदर है, तो जस्ट अ मिनट, इस पर क्लिक करता हूँ तो कुछ नहीं होता है, क्योंकि इस पे href ऐड करना पड़ेगा। ये ड्रॉप डाउन मेन्यू के लिए था शायद, ड्रॉप डाउन प्रीवियस वगैरह के लिए, रुको रिफ्रेश किया मैंने, क्लिक किया, अब मैं क्लिक कर रहा हूँ तो यस क्लिक हो रहा है। तो href के अंदर मैं पेज दे देता हूँ अपना, जैसे वेब अंडरस्कोर कॉन्फ़िगरेशन डॉट php, और इस पेज को हम लोग क्रिएट करते हैं एडमिन फोल्डर के अंदर, वेब कॉन्फ़िगरेशन डॉट php सेव। अब इसमें HTML हम लोग रख लेते हैं, ये क्लास लिस्ट वाला पूरा कॉपी किया मैंने और इसके अंदर पेस्ट कर दिया, और जो भी मुझे हटाना है वो सब मैं यहाँ से रिप्लेस करके, मतलब कि इस टेबल की बात कर रहा हूँ मैं, जैसे इस पेज में टेबल की तो ज़रूरत नहीं है। तो चलिए अब जब जैसे मैं रिफ्रेश करता हूँ और अब मैं इस सेटिंग पे क्लिक करता हूँ, तो ये वेब कॉन्फ़िगरेशन वाला पेज खुला है मेरा, लेकिन इस पर ये टेबल आ रही है, जो कि टेबल का कोई काम नहीं है अपना यहाँ पे। हम लोग यहाँ पे एक फॉर्म रखने वाले हैं। चलिए तो फॉर्म की डिज़ाइन उठाते हैं हम लोग एडमिन HTML से, पेजेस के अंदर, फॉर्म्स के अंदर, ये बेसिक एलिमेंट्स, इसको राइट क्लिक करके ओपन इन ब्राउज़र कर लेते हैं, और फॉर्म इसमें से जो मुझे पसंद आ रहा है वो फॉर्म मैं यहाँ से रख सकता हूँ। तो थोड़ा सा प्रोफेशनल पेज रखने वाले हैं हम लोग, जैसे ये सही है, जैसे इस टाइप का फॉर्म हम लोग रख सकते हैं, या फिर ये तो रजिस्ट्रेशन के लिए रख सकते हैं हम लोग, टीचर के रजिस्ट्रेशन के लिए एक बेसिक सा फॉर्म, लाइक ये फॉर्म सही रहेगा, बेसिक फॉर्म एलिमेंट। इसको कॉपी करते हैं, और ये पेज कौन सा है, ये अपने पास ऑलरेडी ओपन है, Ctrl+F Ctrl+V। तो ये जो डिव है, डिव कॉल 12 वाला, या फिर इस कार्ड को कॉपी करो यहाँ से, सिंपल, इनपुट साइज, नहीं इस कार्ड को कॉपी नहीं करना है, कार्ड को कॉपी करने से तो ये सब आ जाएंगे यहाँ से, तो ये सब आ जाएंगे, तो कार्ड नहीं करना अपने को कॉपी, अपन करेंगे इसमें कार्ड बॉडी दिस, और अच्छा ठीक है कार्ड ही कर सकते हैं, समझना पड़ता है HTML किसका क्या आइडिया है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस कार्ड को कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, Ctrl+C, अपने वेब कॉन्फ़िगरेशन पेज के अंदर आते हैं, और यहाँ पे ये रहा हमारा कार्ड,
इस कार्ड को हमने जो कॉपी किया था उस कार्ड से रिप्लेस कर देते हैं, सिंपल। अब ये क्या हुआ, आप जैसे मिनिमाइज और वापस से ऐसे करोगे तो वो सेट हो जाएगा। इसको थोड़ा सा इसका सब पार्ट दिखाना है, सो दैट हमको इसको टेप बटन दबाकर अरेंज करना पड़ेगा, लाइक दिस। कंट्रोल एस कर देंगे, सेव। इसी पेज को मैं रिफ्रेश करता हूँ, इसको नहीं, सॉरी, ये तो HTML। यहाँ पे आते हैं, इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो ये हमारा एक फॉर्म आ चुका है। इसमें हमको ये सब एलिमेंट्स को चेंज करना पड़ेगा। बेसिक फॉर्म एलिमेंट्स का नाम करके मैं क्या कर दूँ, इसका नाम कंट्रोल F करके सर्च कर दिया मैंने। इसको हम लोग कर देते हैं वेबसाइट कॉन्फ़िगरेशन, और रिफ्रेश। इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है, इसकी कार्ड डिस्क्रिप्शन की, तो इसको हटा देते हैं। और अब जो जो फील्ड मुझे चाहिए ये यहाँ से, वो सारी फील्ड्स के नाम में यहाँ पे रिप्लेस कर दूंगा। ईमेल एड्रेस की ज़रूरत है क्या मुझे? नहीं है, सॉरी, ईमेल एड्रेस की ज़रूरत मुझे नहीं है, यहाँ से हटा देते हैं। पासवर्ड की ज़रूरत मुझे नहीं है, जेंडर की ज़रूरत मुझे नहीं है, फाइल अपलोड की ज़रूरत नहीं है मुझे। तो ये सब चीज़ें, जैसे सिटी, टेक्स्ट एरिया, सिटी की ज़रूरत भी नहीं है मुझे, टेक्स्ट एरिया की ज़रूरत बिल्कुल पड़ सकती है मेरे को, जैसे एड्रेस के लिए। तो सबसे पहला जो कॉलम है हमारा है वेबसाइट नेम, वेबसाइट नेम। तो फर्स्ट कॉलम वेबसाइट नेम है, इनपुट टाइप टेक्स्ट रहना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका नेम हम लोग देंगे वेब अंडरस्कोर नेम। जो कॉलम के नेम है वही रखने की प्रैक्टिस रखो, ताकि कोई कंफ्यूजिंग हो ही ना कि क्या पोस्ट हुआ और क्या वेरिएबल का नाम है और क्या हमको क्वेरी में देना है। वेबसाइट का नेम हमने दे दिया। अब सेम को डुप्लीकेट कर देता हूँ मैं। और क्या चाहिए मेरे को अब? एड्रेस तो बाद में, सबसे लास्ट में आएगा, तो चलिए, तो इसको मैं एड्रेस दे ही देता हूँ। और इसका नेम मैं दे देता हूँ टेक्स्ट एरिया का एड्रेस। चलो, ये हो गया। नेक्स्ट मुझे कॉन्टैक्ट देना है, तो यहाँ पे हम लोग दे देते हैं कॉन्टैक्ट नंबर, और नेम में जो कॉलम का नाम है मेरा, जैसे कॉन्टैक्ट ही है, तो मैं कॉन्टैक्ट कर दूंगा। फिर इसको डुप्लीकेट कर देते हैं। अब मेरे को चाहिए कॉन्टैक्ट ईमेल, तो कॉन्टैक्ट ईमेल के लिए ये डिव को रेडी करते हैं। कॉन्टैक्ट ईमेल इसका नाम हो गया, ओके। और प्लेस होल्डर में दे देता हूँ ईमेल। इसमें मेरे को कॉन्टैक्ट नंबर, और इसको मैं डुप्लीकेट करता हूँ। अब कॉन्टैक्ट ईमेल भी हो गया। अब क्या है, ट्विटर अकाउंट, तो ट्विटर अकाउंट के लिए ये कॉपी करो, सॉरी, इसको नाम दे दो ट्विटर अकाउंट, और यहाँ पर कैपिटल T कर देते हैं इसको चेंज करके, और ट्विटर अकाउंट कर दो इसका नाम। अब इसको रिप्लेस करते हैं, अगर, सॉरी, डुप्लीकेट करते हैं। ट्विटर की जगह पे अब क्या चाहिए मेरे को, फेसबुक, तो इसका कॉलम कॉपी कर लेता हूँ और इसके नेम में चेंज कर देता हूँ, एंड इसको कर देते हैं फेसबुक। फिर इसको डुप्लीकेट करते हैं। अब क्या चाहिए, यूट्यूब, तो यूट्यूब अकाउंट, एंड इसको चेंज कर देंगे यूट्यूब। फिर इसको डुप्लीकेट करते हैं। फिर लिंक्डइन, लिंक्डइन अकाउंट, एंड दिस इज लिंक्डइन। और ऑल्सो यहाँ पे मुझे चेंज करना पड़ेगा, इन्हीं को मैं कॉपी करके पेस्ट कर सकता हूँ प्लेस होल्डर में। कॉपी एंड पेस्ट। कॉन्टैक्ट नंबर हो गए, कॉन्टैक्ट ईमेल, तो इसमें भी मैं कॉन्टैक्ट ईमेल भी पेस्ट कर दूँ। सेव कर देते हैं और पेज की तरफ आते हैं और रिफ्रेश करते हैं। तो ये हमारा वेब कॉन्फ़िगरेशन का एक पेज है, जिसमें एड्रेस में कोई प्लेस होल्डर शो नहीं हो रहा है, और बाकी सब में प्लेस होल्डर भी शो हो रहे हैं। अब नेम नहीं आना चाहिए, वेबसाइट नेम में ये भी चेंज करना है। तो वेबसाइट नेम में ये वेबसाइट भी हम लोग प्लेस होल्डर में अपडेट कर देते हैं, ताकि वहाँ पे प्रॉपर शो हो वेबसाइट नेम। एंड एड्रेस में भी हम लोग यहाँ पे फिल कर देते हैं। एड्रेस में भी हम चाहें तो प्लेस होल्डर ऐड कर सकते हैं।
ऑफिस एड्रेस लाइक दिस। अब सबमिट बटन का नाम चेंज करेंगे हम लोग अपडेट, क्योंकि ये कॉन्फ़िगरेशन अपडेट कर रहे हैं हम लोग। एंड कैंसिल तो ठीक है, कैंसिल पे हम लोग क्या करेंगे, इसको रीडायरेक्ट करवा देंगे बाहर। चलो तो कैंसिल कैंसिल पे भी हम लोग ऑन क्लिक वगैरह लगाएंगे बाद में। अब इस फॉर्म को सबमिट करने पर ये जो डिटेल्स हैं ये अपडेट होना चाहिए हमारे डेटाबेस में, और यही डिटेल्स शो होना चाहिए हमारे फुटर में। चलो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मेथड पोस्ट एक्शन ब्लैंक, इसी पेज पे कर लेते हैं हैंडल, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो इसी पेज पर सबसे ऊपर मतलब यहाँ पर मैं कोड लिखता हूँ, कोड फॉर कॉन्फ़िगरेशन अपडेट स्टार्ट एंड, इसी को डुप्लीकेट करके इसको ले देता हूँ एंड्स, इसके बीच में हम लोग कोड लिखते हैं। तो इफ नॉट एम्प्टी डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट, और बटन का नाम क्या है हमारी सबमिट बटन का या अपडेट बटन का नाम क्या है, तो ये तो बटन है ना, तो ठीक है, इसको या तो इनपुट टाइप सबमिट करो, है ना। चलो इनपुट टाइप सबमिट में इसको कन्वर्ट कर देते हैं, इनपुट टाइप सबमिट विथ नेम ऑफ अपडेट और वैल्यू अपडेट, और ये जो क्लास है ये हम लोग इसके अंदर डाल देंगे, जिससे ये बटन भी हमारी प्रीवियस बटन जैसे ही दिखेगी। मतलब रिफ्रेश करता हूँ मैं तो अब समझो बटन सेम वैसी की वैसी है, लेकिन इनपुट टाइप सबमिट में हो गई है। इनपुट टाइप बटन भी रख सकता हूँ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सबमिट इज बेटर। अब यहाँ पे कोड लगा रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पर क्या नाम होना चाहिए बटन का, अपडेट। ये इम्पिटी नहीं होना चाहिए। अब इम्पिटी नहीं है तो जितनी भी वैल्यूज है उन सबको हम लोग क्या करें, वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट वैल्यू क्या आएगी, वेब नेम, तो वेरिएबल का नाम वेब नेम रखो, डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट और वेब नेम। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है, कॉन्टैक्ट नंबर, तो जैसे यहाँ से नाम ही नहीं आ रहा है इसका ऑटो सजेशन में, तो कॉन्टैक्ट नंबर कॉपी करो पेस्ट करो। फिर नेक्स्ट क्या है, कॉन्टैक्ट के बाद क्या है, कॉन्टैक्ट ईमेल, तो कॉन्टैक्ट ईमेल। ये बेनिफिट होता है कि आप सेम नाम रखो वेरिएबल्स का भी और इनपुट्स का भी और डेटाबेस का भी। ये ट्विटर अकाउंट, देन फेसबुक अकाउंट, और क्या है, फेसबुक के बाद यूट्यूब अकाउंट, उसके बाद ये कॉपी कर रहा हूँ मैं, कंट्रोल जेड कर रहा हूँ तो ऊपर ही आता है, और फिर कंट्रोल शिफ्ट जेड कर रहा हूँ तो रीड हो जाता है, तो मेरे को पेज स्क्रॉल नहीं करना पड़ता माउस से। अब लिंक्डइन हो गया, उसके बाद क्या है, एड्रेस, ये एड्रेस सिंपल। ये सारी वैल्यूज हमने पिक कर ली है यहाँ से। अब मैं इनमें एक क्लाइंट साइड वैलिडेशन लगा देता हूँ पहले। इन सभी फील्ड में जो नेम है, जैसे ये और ये ऑल्सो दिस एंड दिस, इन सब में लगा देता हूँ मैं रिक्वायर्ड, दैट्स इट। अब रिक्वायर्ड लगाने से इनको जब मैं सबमिट कर रहा हूँ तो ये मुझसे पहले कुछ बेसिक सा वैलिडेशन करवाएगा, और एडमिन कभी भी नहीं चाहेगा कि इसको इंस्पेक्ट करके हटाएगा वगैरह वगैरह। तो वैसे भी पता होना चाहिए कि सर्वर साइड वैलिडेशंस कैसे लगाते हैं, और जहाँ पॉसिबल है वहाँ लगाओ भी। चलो, इफ नॉट एम्प्टी डॉलर वेब नेम, नॉट एम्प्टी व्हाट, डॉलर वेब नेम एंड, ओके, एंड इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ। अब क्या, कॉन्टेक्ट, इसी को कॉपी कर देता हूँ ऐसे करके, नहीं इसको नहीं, पूरे को नहीं, लेकिन इसको कंट्रोल शिफ्ट डी 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 करके मैं रिप्लेस कर देता हूँ, बहुत सारे क्रिएट कर लेता हूँ डुप्लीकेट। वे कॉन्टेक्ट ईमेल हो गया, अब क्या, ट्विटर अकाउंट हो गया, फिर क्या हो गया, फेसबुक अकाउंट हो गया, और यूट्यूब यूट्यूब अकाउंट हो गया, एंड देन देन लिंक्डइन अकाउंट हो गया, ऑल्सो एड्रेस। बस
आगे वाले सब हटा दो। ठीक है, तो अपन ने एक बेसिक सा वैलिडेशन लगाया है जो सभी फील्ड को चेक करता है कि ये सभी इंपॉर्टेंट है, ये सब फील्ड होने ही चाहिए। नहीं है तो फिर क्या करें, एक एरर मैसेज बनाएं और उसके अंदर डाल दें ऑल इनपुट्स आर रिक्वायर्ड, सारी इनपुट्स रिक्वायर्ड है। इस टाइप से हमने एक मैसेज बना दिया। इस मैसेज वेरिएबल को हम लोग सबसे ऊपर, मतलब पोस्ट होने के बाद पहले भी इसको एज अ ब्लैंक बना देते हैं और इसके अंदर हम लोग यहाँ पे लोड करेंगे एक HTML p /p एंड इसके अंदर मैसेज, और इसमें मैं डाल दूंगा क्लास सिंगल इन्वर्टेड, क्योंकि डबल इन्वर्टेड के अंदर लिख रहे हैं, और इसके अंदर मैं लिखूंगा अलर्ट अलर्ट डेंजर। इस टाइप से मैं एक वैलिडेशन मैसेज रेडी कर रहा हूँ। इसको कॉपी करते हैं और इसको शो करते हैं फॉर्म के जस्ट ऊपर, यहाँ पे PHP इको डॉलर एरर। एरर हमेशा ही प्रिंट होगा, लेकिन जब उसमें एरर आएगा तभी वो शो होगा। रिफ्रेश करते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, सबमिट कर रहा हूँ। तो अभी तो क्लाइंट साइड वैलिडेशन लगा हुआ है, तो ये सबमिट नहीं होने देगा। अगर कोई क्लाइंट साइड वैलिडेशन से छेड़छाड़ करता है तो फिर सर्वर साइड वैलिडेशन अपने एंड से इसको चेक करेगा और एरर दिखाएगा आपको, लेकिन आगे का काम नहीं होने देगा, मतलब इंसर्ट नहीं होने देगा। और इंसर्ट कब होगा, जब ये सारी फील्ड इम्पिटी नहीं है। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं इसको। इसको इम्पिटी से चेक नहीं करते हैं, अपन ने थोड़ा सा गलत करा है यहाँ पे। इम्पिटी से चेक नहीं करते हैं। क्या होता है कि अगर स्पेस कोई ना डाल दे यहाँ पे, ये इतनी स्पेस डाल दी तो ये तो इम्पिटी थोड़ी है, ऐसा रहेगा। और वो चेक नहीं करेगा उसको प्रॉपर। करके देखते हैं एक बार, देखो। जैसे ये सारे रिक्वायर्ड मैं अभी के लिए वापस से यहाँ से हटा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये किसी ने हटवा दिए, रिफ्रेश किया अपन ने, और यहाँ से मैं इसे स्पेस दे रहा हूँ और अब मैं इसको सबमिट कर रहा हूँ। देखो अभी तो इसने चेक किया हुआ है एमपीटी से भी। ठीक है, बहुत सारे इनपुट्स होते हैं, जैसे चेकबॉक्स हो गया, इनमें क्या ये एमपीटी काम में भी नहीं करे, इनपुट्स रेडियो चेकबॉक्स वगैरह इनमें। तो हम लोग ऐसा ऑप्शन नहीं देते, इसको चेक करते हैं हम लोग ऐसे डॉलर वेब नेम इज नॉट इक्वल्स टू ब्लैंक, ऐसे चेक करो, सेफ है, ज़्यादा सेफ है ऐसा। चले, अभी इससे भी अपना काम चल रहा है तो अभी चला लेते हैं अपन, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जहाँ जिस टाइम पे प्रॉब्लम आएगी इसको वहीं पे हम लोग इसको फिक्स करेंगे, क्योंकि हम लोग इसको फाइनल टेस्ट भी करेंगे जब ये चलेगा तब। ठीक है, चलो अब इसमें हम लोग इंसर्ट का कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। इंसर्ट नहीं, अपडेट का। तो अपडेट डेटा इन टेबल, तो ऐसा कमेंट कर देता हूँ मैं, क्वेरी क्रिएट करते हैं अब, है ना। तो अपडेट अंडरस्कोर क्यू, और अपडेट की क्वेरी बताओ आप, बताओ अपडेट, पूरा अपडेट। टेबल का नाम क्या है, अपनी टेबल का नाम, टेबल का नाम है वेब कॉन्फ़िग। अब सेट, और अब कॉलम के नेम आएंगे, जैसे वेब नेम, फर्स्ट कॉलम वेब नेम इक्वल्स टू सिंगल इन्वर्टेड के अंदर वेरिएबल का नाम जो कि पोस्ट होगा, कोमा नेक्स्ट कॉलम। तो इसको मैं डुप्लीकेट कर देता हूँ, फिर डुप्लीकेट कर देता हूँ, ऐसे करके डुप्लीकेट कर देते हैं कंट्रोल शिफ्ट डी से। जितने चाहिएंगे उतने हम लोग अपडेट कर देंगे। वेब नेम हो गया, नेक्स्ट क्या है, एड्रेस। तो एड्रेस सिंपल यहाँ से कॉपी करना है, जैसे कॉन्टेक्ट को कॉपी किया, अगले को इसको भी और कंट्रोल डी करके कंट्रोल वी कर दो, क्योंकि हमारा वेरिएबल भी सेम नाम का है और कॉलम भी सेम नाम का है। ये बेनिफिट होता है कि हमारा डेवलपमेंट टाइम कम करता है ये। नेक्स्ट कॉन्टैक्ट ईमेल की बात है, तो कॉन्टैक्ट ईमेल। नेक्स्ट ट्विटर अकाउंट, ट्विटर अकाउंट। नेक्स्ट क्या प्रॉब्लम है, हाँ ट्विटर अकाउंट हो गया। अल्ट टेप दबाना इजी, बट यहाँ से कॉपी करो, यहाँ पेस्ट करो, एक एक याद रख रख के। सिंपल मैं यहाँ से आगे फॉरवर्ड कर रहा हूँ, जिसको जैसा कंफर्टेबल लगे वैसा करो। ट्विटर अकाउंट हो गया। नेक्स्ट अपना क्या है, फेसबुक अकाउंट। तो फेसबुक अकाउंट कॉपी करो, पेस्ट करो। देन दिस इज यूट्यूब, देन दिस लिंक्डइन,
कंट्रोल V। अब बच्चे जो हैं इनको रिमूव कर दो, लाइक ये और ये, इन दोनों को रिमूव कर दिया। अब हमारा वेयर क्लोज, वेयर ID इक्वल्स टू अपडेट ID। इसको स्मॉल लेटर में एक वेरिएबल बनाएंगे अपडेट ID का, और इस वेरिएबल के अंदर हम लोग अपडेट ID रखेंगे। क्योंकि ये एक कॉन्फ़िगरेशन टेबल है तो इसकी ID बाय डिफ़ॉल्ट 1 ही रहेगी, इसमें कोई नया रिकॉर्ड नहीं आएगा, इस टेबल में नया रिकॉर्ड कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि इसमें सारा डेटा अपडेट होने के लिए ही रखा है। हम एक ही बार डेटा रखेंगे इसके अंदर और वो सिर्फ अपडेट ही होगा यहाँ पर, इसलिए हम इसमें कोई ID वाईडी हमको डायनेमिक लेने की ज़रूरत नहीं है। ले सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन डायनेमिक लेकर की क्या करोगे आप, है ना? कैसे ले सकते हो वो भी समझा दूंगा मैं आपको कैसे, कि जो रिकॉर्ड यहाँ पे फेच होगा किसमें, आपके फॉर्म में, इसी पेज में फॉर्म में जहाँ पे फेच होगा, यहाँ पर आप इनपुट टाइप हिडन करके उसकी करंट ID रखवा दो, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो, ये हो गया अपना अपडेट का काम। अब इस अपडेट के काम से भी पहले कुछ और बेसिक सी चीज़ें हैं, जैसे इस पेज को मैंने रिफ्रेश करता हूँ और इस टेबल के अंदर हम लोग मैन्युअली कुछ भी एंट्री करेंगे, क्योंकि इसमें इंसर्ट की क्वेरी लगाने का काम ही नहीं है, एडमिन इंसर्ट थोड़ी करेगा, और मल्टीपल इंसर्ट कर देगा तो यहाँ कैसे दिखाएंगे हम लोग। यहाँ सिर्फ एक डेटा रखेंगे और उसी डेटा को एडमिन अपडेट कर पाएगा जब उसको चाहिए तब। सिंपल। इंसर्ट हम लोग मैन्युअली करेंगे, तो टेबल के अंदर आते हैं, इंसर्ट पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर वेबसाइट का नाम लिख देता हूँ मैं, जैसे CSI सोनकच, एंड देन एड्रेस में लिख देता हूँ इसमें महावीर जैन मार्केट सोनकच। ऑल्सो कॉन्टेक्ट नंबर मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ कुछ भी, और कॉन्टेक्ट ईमेल में यहाँ पे लिख देता हूँ कोडिंग शिक्षा सोनकच @gmail.com। ट्विटर अकाउंट test.twitter, कॉमा कॉपी कर लेता हूँ इसको और इसको दे देता हूँ मैं test.facebook, पेस्ट कर देता हूँ test.youtube, लिंक्डइन के लिए test.linkedin, और अपडेट ऑटोमेटिक करेगा। अब बस एक ही डेटा इंसर्ट करना है मेरे को, सबसे डाउन आ जाओ और फिर गो, इंसर्ट हो चुका। अब ये जो इंसर्टेड डेटा है ये ऐसा कैसे ही रहेगा हमेशा, मतलब ये डेटा है, इसी को चेंज कर पाएंगे हम लोग यहाँ से, लेकिन नया डेटा इसमें ऐड नहीं होगा, है ना? समझो आप, ये जो डेटा है ये एक ही टाइम, ये डेटा सिर्फ एडमिन अपडेट कर सकता है ना कि नया क्रिएट कर सकता है। नया क्रिएट करेगा तो क्यों करेगा, क्या लॉजिक है उसके पीछे। अब यहाँ जो डेटा है वो भी डायनेमिक हमको दिखाना है, प्लस इस फॉर्म में भी प्री फिल्ड आना चाहिए डेटा जो भी डेटाबेस के अंदर है। तो पहले यहाँ डेटा डायनेमिक दिखाते हैं हम लोग इसी फॉर्म के अंदर, वेब कॉन्फ़िगरेशन पेज के अंदर। तो वेब कॉन्फ़िगरेशन पेज के अंदर सबसे ऊपर, या फिर आप यहाँ पर, जैसे ये अपडेट का कोड एंड हो गया, यहाँ पर डेटा फेच कर लो, $select _q इक्वल्स टू क्वेरी। क्या क्वेरी रहेगी, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम विच टेबल, वेब कॉन्फिग, डन। ठीक है, या आप वेयर क्लॉज के साथ एक सिंगल रिकॉर्ड निकाल लो, वेयर ID इक्वल्स टू 1, सिंपल, आप 1 पे डाल सकते हो डायरेक्ट। और अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं, तो mysqli_query UERY mysqli query, और इसके अंदर एक वेरिएबल कनेक्शन, कॉमा सेकेंड वेरिएबल सिलेक्ट क्वेरी, और ये है हमारा एग्जीक्यूशन अंडरस्कोर क्वेरी। अब डॉलर माई एसक्यूएलआई, सॉरी, अब इसमें रख दो डेटा, ठीक है, वेब कॉन्फिग अंडरस्कोर डेटा इक्वल्स टू माई एसक्यूएलआई अंडरस्कोर फेच FETCH अंडरस्कोर SO एसोसिएशन अरे एंड डॉलर एग्जीक्यूशन क्वेरी। अब इस वेरिएबल से सारा डेटा हम लोग हमारे फॉर्म में एज अ वैल्यू दिखा सकते हैं।
तो मैं वैल्यू के अंदर PHP इको ये जो वेब कॉन्फ़िग डेटा वेरिएबल बना उससे एसोसिएशन अरे इस ये मेरी इनपुट का नाम है और यही मेरे टेबल का नाम है, सेमीकोलन, या फिर आप क्वेश्चन मार्क करके सेमीकोलन ही रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब रिफ्रेश करेंगे तो एरर आ चुका। क्यों आया? क्योंकि हमने अभी तक डेटाबेस को लोड नहीं करा ऊपर। अब डेटाबेस को लोड करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर कर लेते हैं। तो रिक्वायर व्हाट, कहाँ है हमारा कनेक्शन? इसमें है क्या? इसी फोल्डर में है क्या? नहीं है ना, बाहर है। तो डबल डॉट फॉरवर्ड स्लैश और फिर कनेक्शन डॉट PHP, ये रही हमारी कनेक्शन फाइल जो कि इस फोल्डर से बाहर है। अब ब्राउजर में आते हैं, रिफ्रेश करते हैं। चलो, एक एरर तो फिर भी है, लेकिन क्या एरर आ रहा है? वार्निंग दिस, ये सही में पढ़ने में नहीं आ रहा अभी तो कुछ, है ना। तो क्या बोले इसको अपन? कंट्रोल यू, कंट्रोल यू करके पूरा HTML लिख जाएगा, इसमें एरर भी दिख जाएगा। तो डाउन आओ और ये रहा अपना एरर। अटेम्प्ट टू रीड वेब नेम और अरे, अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे ये है, और रिफ्रेश कर दो, डन। इसको बैक, इसको कट कर देते हैं और यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, तो ये हमारा आ गया। ठीक है, इसी को मैं इस पूरे वैल्यू को यहाँ से कट कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ, सॉरी, एंड देन अगेन पेस्ट। अब वेब नेम की जगह मैं क्या कर दूँ इसको? कॉन्टैक्ट, फिर यहाँ पर पेस्ट, किसको क्या कर दूँ मैं? कॉन्टैक्ट ईमेल, और अपनी किसको क्या कर दूँ? ट्विटर अकाउंट। अब इसको फेसबुक अकाउंट, अब इसको यूट्यूब अकाउंट, एंड देन ये बेनिफिट होता है कि आप सेम नाम रखो, आपके अंदर क्लियर रहना चाहिए कि आपको पता होना चाहिए, आप मतलब आपके माइंड सेट में कोई वो प्रॉब्लम नहीं आना, वो कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए। बेनिफिट ये रहता है कि आपका जो एडिटर है वो आपकी बहुत हेल्प कर देता है। फिर सिंपल कुछ कुछ कीवर्ड्स टाइप करते हो आप और वो सजेशन दे देता है आपको, सिंपल इंटर दबाना है तो ऑटो फिल कर देता है वो। ये हो गया अपना, रिफ्रेश करेंगे, ये सारी डिटेल्स आ गई। लिंक्डइन अकाउंट बच गया, कहाँ रही लिंक्डइन अकाउंट? ये रहा, पेस्ट, और इसमें अरे लिंक्डइन अकाउंट, और भी कुछ बचा था शायद, एड्रेस भी नहीं आ रहा ना, तो एड्रेस वैल्यू में नहीं आता है, एड्रेस वैल्यू में नहीं आता है, क्योंकि प्लेस होल्डर टेक्स्ट एरिया है, तो टेक्स्ट एरिया वैल्यू नहीं लेता है। टेक्स्ट एरिया क्या लेता है? टेक्स्ट एरिया के बीच में लेता है कुछ भी, जो भी वैल्यू देना है आपको। रिफ्रेश करो, ये आ गई हमारी सब प्रीफिल्ड वैल्यूज। सॉरी, इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं? अपडेट कर सकते हैं, है ना। चलो, इसको रिफ्रेश करते हैं। अब ये सारी डिटेल्स जो हैं वो हमको डायनेमिकली जैसे यहाँ पे शो करवा दी है, वैसे ही कहाँ शो करवानी है? यहाँ पर भी। तो इस पेज को भी ओपन कर लेते हैं, ये कौन सा इंडेक्स पेज है अपनी वेबसाइट का, और वहां पर भी ये सब फेच करवा देते हैं अभी हाथों हाथ। और फिर हम लोग जब अपडेट करेंगे तो वो यहाँ पर भी चेंज होगा, अपडेट होकर, और यहाँ पर भी रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, अभी तो ये सब स्टैटिक है, इनको डायनेमिक करेंगे, है ना। तो पहले क्या करते हैं, इस पेज पे चलते हैं वेबसाइट के। तो वेब के इंडेक्स पेज में, इंडेक्स पेज में थोड़ी चलता है, फूटर में चलते हैं, इंक्लूड्स में चलते हैं, फूटर में डायरेक्ट। और फूटर में टॉप ऑफ दिस पेज कुछ बेसिक सी PHP इसको समझा देते हैं, इंडेक्स में नहीं, इंडेक्स पेज को कट करो। और वो कौन सा पेज था अपना? वेब कॉन्फ़िग। इसमें से ये सब कॉपी कर सकता हूँ, जैसे ये कॉपी कर लिया मैंने, और PHP के अंदर इसको मैं जूम कर देता हूँ थोड़ा बहुत और पेस्ट कर देता हूँ। सबसे ऊपर रिक्वायर्ड लगा देते हैं, जो कि मुझे यहीं से कॉपी करना है, तो इसको कॉपी किया, पेस्ट किया, सिंपल। एक बार कोड कर देते हैं, उसके बाद कोई इशू नहीं आता है। ये होने के बाद अब ये आ गया अपने पास वेरिएबल, ठीक है। और ये कनेक्शन सही है उसका भी ध्यान रखना, क्योंकि इस फोल्डर के अंदर नहीं है वो कनेक्शन फाइल, ये इसके बाहर है, तो भी ये भी सही काम करेगा यहाँ पे भी।
इसको कॉपी कर लेते हैं और जहाँ जहाँ पे डायनेमिक डिटेल्स शो करना है, जैसे 1 2 3 स्ट्रीट लिखा है तो कंट्रोल F 1 2 3 स्ट्रीट, ये रहा। ये जहाँ पर लिखा है 1 2 3 स्ट्रीट, थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं, थोड़ा सा प्रॉपर HTML भी दिखना जरूरी है। और ये जो आइकन, ये जो लिखा है 1 2 3 स्ट्रीट वगैरह, ये वो इसकी जगह पर रिप्लेस करना है PHP इको जो डेटा आ रहा है वो, और उसमें वेब एड्रेस है ना, ऐसा कुछ है शायद। एड्रेस ही है क्या? ठीक है, तो एड्रेस ही कर दो इसका नाम। एंड अगर नहीं है इसमें वैल्यू तो फिर क्वेश्चन मार्क सिंगल इन्वर्टेड ऑफ ब्लैंक। चलिए रिफ्रेश करते हैं हम। ये देखो एड्रेस डायनेमिक आ गया। सेम कॉन्टेक्ट नंबर और ईमेल्स के लिए करना है। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ एंड देन द कॉन्टेक्ट नंबर इज एंड द ईमेल इज, नाम चेंज करना है अपने को। क्या नाम है अपना कॉलम्स के? टेबल के अंदर आओ, स्ट्रक्चर में आ जाओ, फटाफट से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। कॉन्टेक्ट ही है उसका नाम तो कॉन्टेक्ट कॉपी किया, कॉन्टेक्ट में रिप्लेस कर दिया यहाँ पे, और यहाँ पे ईमेल है, ईमेल था ना, तो ईमेल, कॉन्टेक्ट ईमेल। ओके, अब इनकी जो आईडी है, ये फेसबुक और ट्विटर के अकाउंट की आईडी, इनमें भी मेरे को HREF लगाना पड़ेगा। देखो HREF भी नहीं है इस ए में, अच्छा है सॉरी, यहाँ पे आगे दे रखा है। तो इन HREF में भी मुझे इस लिंक को जो अपना इको है, मतलब जो भी लिंक डालेगा एडमिन, उसमें यहाँ पे रिप्लेस करना पड़ेगा। तो HREF में सबसे पहले तो सबको पेस्ट कर देता हूँ। कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, शांति से करो, आराम से करो, कोई जल्दी जल्दी में नुकसान नहीं करना है। अब ये किसका है, किसका है ये किसका था? ट्विटर का है ना, ये लिखा है यहाँ पे। ठीक है, इससे आइडेंटिफाई करो। इससे आइडेंटिफाई नहीं कर पाए तो फिर इसको हाथों हाथ ही, मतलब जैसे वहाँ पे देखो वेबसाइट के फ्रंट एंड में कि पहला ट्विटर है, ठीक है, तो ये इसको ट्विटर से चेंज करना है। तो मैंने लिखा इधर ही जाना पड़ेगा, Twitter_AC ट्विटर अकाउंट, और ये अरे फेसबुक अकाउंट, फेसबुक के ना, ये देखो। अब ये यूट्यूब, तो ये रहा यूट्यूब, और ये लिंक्डइन। सिंपल, सेव, रिफ्रेश, एंड यू कैन सी ये सारा डेटा भी डायनेमिक हो गया। ईमेल आईडी नहीं आ रही है, काहे नहीं आ रही ईमेल आईडी? कॉन्टैक्ट अंडरस्कोर ईमेल की जगह कुछ और कर दिया क्या? कॉन्टैक्ट ईमेल ही है, पर डेटाबेस में ईमेल नहीं आया क्या? नहीं करा क्या हमने अपडेट? कॉन्टैक्ट ईमेल तो है, क्या प्रॉब्लम है फिर? कॉन्टैक्ट हो गया, कॉन्टैक्ट ईमेल, चलो आ तो रहा है वो, ईमेल नीचे आ रहा है ना, ये देखो ईमेल आईडी बड़ी है हमारी इसलिए वो नीचे आ रही है ना। तो अब इसका क्या सॉल्यूशन है? ईमेल आईडी छोटी तो कर ही नहीं सकते, है ना। अब थोड़ा सा डिजाइनिंग एलिमेंट्स के साथ प्ले करना पड़ेगा। ME3 है तो इसको ME नहीं, ये P के साथ है, और ठीक है दोनों ही P में है। ये सेक्शन है जो कॉल LG3 का है। अगेन ये भी 3 का, ये भी 3 का, 3 4 12, 12 सेक्शन हो गया। और मैं प्लान कर रहा हूँ कि न्यूज़लेटर वाला सेक्शन अपन हटा दें। नहीं तो इसके सब्सक्रिप्शन वाली फंक्शनलिटी भी ऐड करनी पड़ेगी। इसको हटा देते हैं और इन तीनों सेक्शंस को थोड़ी थोड़ी और साइज दे देते हैं, है ना। न्यूज़लेटर वाला सेक्शन फुटर में से हटा दो। न्यूज़लेटर वाला जो सेक्शन है इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, जिससे मेरे को डिज़ाइन में भी ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करना पड़ेगा। अब ये जो डिव है मेरे पास, जैसे दिस, दिस एंड दिस, तो कॉल LG 3, 3 और 3 कितने हो गए ये? 9। मैं इनको कैसे कर सकता हूँ? 4 4 4 कर सकता हूँ, क्योंकि 12 ग्रिड्स होते हैं। 4 फॉर 8 फॉर 12। ओके, चलो कंट्रोल एस करते हैं, रिफ्रेश। देखो अब प्रॉपर ईमेल भी आ रही है, प्रॉपर सब कुछ आ रहा है। 3 सेक्शंस में हमने इसको डिवाइड कर दिया। अब वेबसाइट का नाम भी हमको यहाँ शो करना पड़ेगा, तो योर साइट नेम भी लिखा हो कहीं ना कहीं, जिससे ये लिखा। यहाँ पर भी हम लोग क्या करते हैं, हमारा जो डायनेमिक डेटा आ रहा है
फोटो गैलरी भी हम लोग रख सकते हैं इन फ्यूचर, और रखेंगे अगर ऐसा हुआ तो उसको भी डायनेमिक करके देखेंगे। उसमें कोई बहुत बड़ी डील नहीं है, क्योंकि एक बार सेटअप रेडी करने में टाइम लगता है, फिर कॉपी पेस्ट का ही काम रहता है। इस कॉलम का नाम क्या है? वेब नेम, कॉपी पेस्ट, अरे स्ट्रक्चर, और ये वेब, एंड देन पेस्ट। सेव किया, इधर आया, रिफ्रेश किया, यहाँ पे आ गया वेबसाइट का नाम। और ये सब हटाओ, डिजाइन बाय ये वो, डिस्ट्रीब्यूटेड बाय दिस, तो इसको भी अपन यहाँ से रिमूव करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड बाय तो हटा दो सब, डिजाइन बाय अपन चाहे तो अपना नाम लिख सकते हैं यहाँ पर, तो इसको नाम दे देते हैं अपन कोडिंग शिक्षा, और डिजाइन नहीं, डेवलप्ड बाय। और यहाँ पर अपन चाहे तो अपनी लिंक दे सकते हैं, नहीं तो अभी हैश लगा देते हैं, कोई भी लिंक नहीं है यहाँ पे। ये सब हटा देते हैं, जो भी मैसेजेस, ठीक है। थैंक यू थीम वेगन, क्योंकि थीम वेगन ने अपने को ये दिया है, थीम वेगन ने दिया ना। एक बार फिर से कंप्लीट वो कर लेते, नहीं तो हाँ ठीक है। थैंक यू थीम वेगन फॉर प्रोवाइडिंग दिस टेम्पलेट, और इसको हम लोग यहाँ से रिमूव करते हैं। थीम वेगन पे एक से एक टेम्पलेट्स पड़े हुए हैं जो कि फ्री में प्रोवाइड करती है कंपनी। चलो सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं यहाँ पर। अब ये सारा सेक्शन डायनेमिक हो चुका है ना? ये सारा सेक्शन हमारा यहाँ से डायनेमिक हो चुका है। ऑल्सो एडमिन भी हमारा एडमिन जो है हमारा, ये अब इन डिटेल्स को चेंज कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल सोनकत से मैं करता हूँ यहाँ से देवास, और अब मैं यहाँ करता हूँ अपडेट, तो अपडेट नहीं हुआ, ये बात अलग है ना? अपडेट क्यों नहीं हुआ? क्योंकि अपडेट में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। वेब कॉन्फ़िगरेशन वाला पेज कहाँ है मेरा? ये रहा। अपडेट क्यों नहीं हुआ होगा आखिर? क्यों नहीं हुआ होगा आखिर? चलो डिबग करते हैं। कैसे करते हैं डिबग? इको इसके अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इफ के अंदर वो चेक करो पहले, है ना? हो सकता है कि अपना जो वैलिडेशन वाला जो लॉजिक था वही अपना फेल जा रहा है कहीं ना कहीं, है ना? टेस्ट, सेव, रिफ्रेश, रिफ्रेश है ना? रिफ्रेश करोगे तो यहाँ से रिफ्रेश करना पड़ेगा, नहीं तो रीसबमिट करवाएगा वो। मैंने डाला देवास अपडेट, तो टेस्ट अंदर तो आ रहा है, तो सारी फील्ड फील्ड है, तो फिर हाँ, तो फिर क्या हो रहा? अंदर आ रहा है। अंदर आने के बाद अपडेट नहीं हो रहा है। अपडेट क्यों नहीं हो रहा होगा? अपडेट क्यों नहीं हो रहा? अपडेट वेबसाइट कॉन्फ़िग सेट वेबसाइट नेम, कॉलम्स के नेम भी सही दिए अपन ने। अरे यहाँ से सिर्फ क्वेरी लिखी है अपन ने, एग्जीक्यूट तो किया ही नहीं। सिर्फ क्वेरी लिखी है अभी तक, एग्जीक्यूट कहाँ करा? आज कोल्ड की वजह से, तबीयत की वजह से ना दिमाग काम ही नहीं कर रहा है, फिर कहीं कहीं जा रहा है। माई SQLi अंडरस्कोर क्वेरी डॉलर कनेक्शन कॉमा डॉलर अपडेट क्यू, ओके डन। ये अपडेट हो चुका। अपडेट होने के बाद इसी यूजर को, मतलब इसी पेज पर हमको दिखाना भी तो पड़ेगा ना अपडेट हो चुका है, ठीक है? तो हम लोग क्या करें? रिटर्न हेडर अंदर लोकेशन। ये क्यों करवा रहे हेडर लोकेशन, जबकि हम लोग एक एरर मैसेज के अंदर या सक्सेस मैसेज के अंदर दिखा सकते हैं। पर क्या होगा कि पेज जैसे रिफ्रेश करेगा एडमिन, तो फिर वापस वो रिसबमिशन वाला एरर आएगा, वो अलर्ट आता है, पॉपअप, है ना? अपन जब इसको रीडायरेक्ट करवा देंगे तो कोई मैसेज ऐसा नहीं आएगा। वो रीडायरेक्ट मतलब इसी पेज को फिर से फ्रेश ओपन करेगा, ठीक? तो ये वेब कॉन्फ़िगरेशन कॉपी करता हूँ मैं यहाँ से, और इसको पेस्ट कर देता हूँ। इस पेज पर रिडायरेक्ट करना है, हेडर लोकेशन, और क्वेश्चन मार्क में MSG में मैं मैसेज शो करवा देता हूँ, MSG इक्वल्स टू अपडेट सक्सेस। और अगर ये एरर, ये जो मैसेज है, ये पैरामीटर अगर URL में सेट रहे, तो फिर यहाँ पर PHP एंड देन इफ डॉलर, डॉलर कहाँ है? डॉलर US में अंडरस्कोर नहीं, नॉट इम्पिटी लगाना पड़ेगा ना, डॉलर अंडरस्कोर गेट मेथड, और इसमें MSG, ठीक है? एंड अब इसके बाहर एंड ऑपरेटर, एंड डॉलर अंडरस्कोर गेट दिस MSG की वैल्यू शुड बी व्हाट? दिस अपडेट सक्सेस। तो मुझे एक
पैराग्राफ दिखाना पड़ेगा P with class alert alert सक्सेस। और इसका नाम क्या रहेगा, इसमें क्या लिखेंगे हम लोग, कॉन्फ़िगरेशन अपडेटेड, कहाँ है अपडेटेड सक्सेस, दैट्स इट। तो ये रहेगा अपना इफ। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, जैसे तैसे करके तो मेरी वीडियो बन रही है, इसमें बहुत सारी मिस्टेक्स भी हो सकती है, तो इग्नोर एंड चलो ठीक है। अब मैं CSI देवास हो चुका है ना, मैंने देवास कर दिया। कॉन्टेक्ट नंबर मैं चेंज करता हूँ, जैसे 91111 करके ये कॉन्टेक्ट नंबर मैंने चेंज कर दिया। ईमेल मैंने यहाँ से चेंज कर दी, फॉर एग्जांपल सोनकेच कौनिक शिक्षा इंस्टीट्यूट लगा देता हूँ मैं, इंस्टीट्यूट सोनकच। ईमेल सब चेंज कर रहा हूँ मैं, कुछ भी चेंज कर सकता है ना, जैसे महावीर जैन मार्केट फर्स्ट फ्लोर मैंने लिख दिया फर्स्ट फ्लोर सोनकच, या फिर मैंने लिख दिया फर्स्ट फ्लोर इन फ्रंट ऑफ पारस स्टोर सोनकच। इस टाइप से कुछ भी एड्रेस मैंने अपडेट किया, एडमिन ने अपडेट किया, अपडेट पे क्लिक किया, सारा डिटेल्स अपडेट हो चुका है। देखो इंस्टीट्यूट आ चुका है, कॉन्टेक्ट नंबर चेंज हो गए, एड्रेस चेंज हो गया। अब ये यहाँ पर चेंज हुआ, जैसे यहाँ पे स्पेस देना है मेरे को एक, ये अपडेट करो, स्पेस आ गई, ठीक है। अब ये डिटेल्स यहाँ से अपडेट होने के साथ साथ फ्रंट एंड पर भी या वेबसाइट पर भी अपडेट हो रही। फिर बिगड़ गया क्योंकि ईमेल और बड़ी हो गई, है ना। अब इसका सॉल्यूशन है कि ये जो सेक्शन है इसको बढ़ाए रखो, इधर तो बहुत सारी जगह है क्विक लिंक्स की, तो है ना, ये इतना बड़ा नहीं जाएगा, तो इसको बड़ा रखो, इसको छोटा रखो, इसको रहने दो जैसा वैसा। फोटो गैलरी वाले भी हम लोग सेक्शन एडमिन में ऐड कर सकते हैं, करेंगे, जिसमें एडमिन चाहेगा तो फोटो गैलरी भी ये 6 इमेज ऐड कर पाए, ठीक। चलो अब ये लिंक्स हो गई, और गेट इन टच वाले को फिक्स कर ही देते हैं। चलो फुटर के अंदर आते हैं, और आज की क्लास में गेट इन टच वाले को भी फिक्स करके इसको रोलअप करते हैं अपन। तो वेब के इंक्लूड्स के फुटर में आते हैं, और गेट इन टच वाला ये सेक्शन है। तो गेट इन टच वाले को हम लोग साइज देते हैं ये कोल LG6 दे देते हैं इसको, और इनको दे देते हैं अपन 3 ठीक है, इनको 3 दे देते हैं, 3 6 और 6 12, रिफ्रेश एंड दैट्स इट, ओके। या तो हम लोग इनमें क्लास लगा सकते हैं, हम लोग जो वर्ड ब्रेक वाली जो क्लास आती है वो लगा सकते हैं, तो ये नीचे आ जाएगा, और इसे भी कर सकते हैं। बट यहाँ पे वैसे भी इनकी इतनी ये फालतू स्पेस ही यूज कर रहे हैं, तो हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो ये हो गया। अब बचा हमारा क्या, इसमें फुटर में से कुछ चीजें हैं जैसे FAQs, हेल्प्स, कुकीज, ये रखना है तो रखो, नहीं तो हटा दो, ठीक है। अभी रहने दो, इनको रहता है वैसे वेबसाइट्स में जनरली। अब एडमिन साइड में भी कुछ चेंजेस हैं, जैसे ये सब हटाना है पड़ेगा मुझे, ये सब हटाना पड़ेगा, है ना। इनकी जगह अपना कुछ रखे अपन। तो एडमिन के पार्सल्स के फुटर में इन डिटेल्स की बात कर रहा हूँ मैं, कॉपीराइट @ वगैरह वगैरह, या फिर अपन इसको देते हैं डेवलप्ड @ कोडिंग शिक्षा, रे 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 शिक्षा, क्या हो रहा है आज, सोनकच। एंड देन PHP से बोलते हैं कि तुम इको कर दो, किसको, जो भी करंट ईयर हो उसको, ठीक है, रिफ्रेश, ठीक। फ्री वे तो छोड़ो, अपन ये सब हटाओ, और इसको करते हैं अपन फ्री की जगह पे एडमिन डैशबोर्ड। और ये सब हटा सकते हैं अपन, इतना अनवांटेड कुछ भी रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। रिफ्रेश किया तो ये सिंपल। चलो ये हो गया अपना पार्ट। नेक्स्ट जो क्लास रहेगी उसमें हमारा जो टारगेट रहेगा वो, अब जैसे ये बेसिक चीजें हो गई, जैसे ये हो गया, हम चाहें तो उस वेब कॉन्फ़िगरेशन पेज में, मतलब यहाँ पर लोगो अपडेट करने का ऑप्शन भी दे सकते हैं, है ना। एडमिन चाहे तो अपना लोगो भी अपडेट कर सकता है। नेक्स्ट जो क्लास रहेगी उसमें हम लोग बिकम ए टीचर के लिए एक
पेज क्रिएट करेंगे और उसमें टीचर अपना रजिस्ट्रेशन करेगा और रजिस्ट्रेशन होने के बाद वो डिटेल्स एडमिन पेज पर लिस्ट करवाएंगे। इधर डिटेल्स एडमिन जो टीचर ने रिक्वेस्ट किया है वो सब। उसके बाद एडमिन को ही हम लोग ऑप्शंस देंगे टीचर्स को ऐड करना, एडिट करना, डिलीट करना, अपडेट करना, ताकि एडमिन कर पाए। उसके साथ साथ हम लोग इसी पार्ट में ऐड करने वाले हैं टीचर्स को एक्टिवेट और डीएक्टिवेट करना। एक्टिवेट या फिर जो रिक्वेस्ट आएगी उन रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट और रिजेक्ट करने का। ओके, चलिए, तो ये हमारा अगली क्लास के अंदर होने वाला है। अगली क्लास में तो इतना पॉसिबल नहीं है इतना सब कुछ जितना मैंने बोला है, क्योंकि टाइम चला जाता है एक्सप्लेनेशन में, फंक्शनलिटी डेवलपमेंट में नहीं जाता है, समझाने में टाइम जाता है। और फिर यहाँ पे डायनेमिक भी इनको लिस्ट करना है जो टीचर्स आएंगे उनके। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।